मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक और वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें मैंने जो चर्चा की है उसमें अमेरिका की भूतपूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी की आत्मकथा है जो कि उन्हीं ने लिखी है। उसका मैं सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। हम लोग हमेशा से ही सुपर हीरोज को फॉलो करते आए हैं, चाहे वो फिल्मों में हो, राजनीति में हो या कला के क्षेत्र से। मुझे तो लगता है कि हम उनके जैसे ही बनना चाहते हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में हम सब अपनी सुविधा के अनुसार करना चाहते हैं। हम उनके द्वारा किए गए बलिदानों को नहीं देखते हैं। हम उनके द्वारा सिर्फ जो वो एंजॉय कर रहे हैं, जो पद उनको प्राप्त है, जो प्रतिष्ठा उनको प्राप्त है, सिर्फ हम उनको ही देखते हैं। हम कुछ बनने के लिए किसी के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ हमारे पास है जिसकी हमको आवश्यकता है, जिसमें हम कुछ बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं अमेरिका की पूर्व प्रथम लेडी मिशेल ओबामा की, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। वे एक वकील हैं, गृहिणी हैं, एक माँ हैं, एक उद्यमी भी हैं और एक समाज सेविका भी हैं। मिशेल ने गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, वृद्ध लोगों के लिए ज़रूरत की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, गरीब लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है और कर रही हैं। मिशेल का जन्म शिकागो में 17 जनवरी 1964 को हुआ था। उस समय उनके पिता फ्रेजर रॉजिन्सन एक सिटी पंपर कोऑपरेटर की तरह काम करते थे। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सक्रिय सदस्यों में भी एक थे। उनकी माँ एक कंपनी में सेक्रेटरी का काम करती थी। मिशेल और उनके छोटे भाई फ्रेज के जन्म के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी ताकि बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकें, इसलिए वो घर पर ही रहने लगी थी। रॉबिन्सन शिकागो के बाहरी इलाके में एक छोटे से बंगले में रहते थे। चूँकि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बच्चों का कमरा एक ही था और दोनों भाई बहन एक ही कमरे में रहते थे और उन्होंने एक सफ़ेद चादर को बीच में टांग करके उसके 2 हिस्से कर रखे थे और उसमें ही वो सोते और पढ़ाई करते थे। मिशेल के माता पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ख़ास ध्यान दिया। मिशेल पढ़ने में बहुत तेज़ थी। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद 1981 में वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। मिशेल के अनुसार उनके भाई को हमेशा घर में उनसे ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। उनको यूनिवर्सिटी में भी इसी प्रकार की भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। वे चूँकि अमेरिकन थी, इसलिए उन्होंने इस भेदभाव को बचपन से ही महसूस किया था। जब वे हार्वर्ड कॉलेज में पहुंची तो वे बहुत मजबूत हो चुकी थीं। उन्होंने इस भेदभाव का जवाब दिया और कि वे काले होने के साथ साथ तेज हैं, ब्रिलियंट हैं और कुछ कर सकती हैं। मिशेल बराक से पहली बार एक लॉ फर्म में मिली थी। वहाँ पर मिशेल बराक की मेंटर थी, यानी कि पथ प्रदर्शन करने वाली थी। बराक उस समय 28 साल के थे और मिशेल की उम्र 25 साल की थी। वे बराक की गुरु थी, फिर भी बराक उनको घुमाने फिराने के लिए डेट पर ले गए। पहले दिन ही मिशेल ने बराक के सभी पहलुओं को देख लिया था कि वे एक संजीदा इंसान हैं और महिलाओं की इज्जत करने वाले हैं। उनको उन्होंने पहले दिन से ही पसंद करना शुरू कर दिया था। 2 साल बीतने के बाद बराक उनको एक दिन डिनर पर डेट के लिए ले गए और वो उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब अंत में वेटर ट्रे में डेजर्ट लेकर के और उसमें एक अंगूठी लेकर के उनके सामने आया और बराक ओबामा ने एक घुटने के ऊपर बैठ करके उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए वे तुरंत राजी हो गई। उनके 2 बेटियां हुई। मिशेल लाइमलाइट में तब आई जब बराक ओबामा इलिनॉय के सीनेटर बने। बराक के इलेक्शन का वह एक खास हिस्सा हुआ करती थी। वो भाषण दिया करती थी
वे उनकी नीतियों को बताया करती थी और उनके वो वोट जो कि नहीं पढ़ने वाले थे उनको भी वो लोगों को ला करके उनके वोट पढ़वाया करती थी। सन 2007 में जब बराक डेमोक्रेट प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़े हुए तो वो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और 2009 में वे बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने। बराक ओबामा के प्रेसिडेंट बनते ही, जैसा कि उन्होंने अपनी किताब जिससे कि हमने इसको लिया है, बिकमिंग में लिखा है कि एकदम से हमारी ज़िंदगी बदल गई। उनको लगा कि शायद ये जो ज़िंदगी है वो मेरे लिए नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मैं इसमें जो कुछ भी लिख रही हूँ अपने रूट्स से लिख रही हूँ, कि कैसे एक अफ्रीकी लड़की ने अपने सपनों को पूरा किया। आप भी वो करो जो कि करना चाहते हो, आप जरूर सफल होगे। जैसा कि उन्होंने लिखा है कि शुरुआत के दिनों में वे व्हाइट हाउस में खुद को बड़ा ही असहज महसूस किया करती थी। जब वे पहली बार अपने हस्बैंड के साथ पहले ऑफिशियल दौरे पर ब्रिटेन गईं तो वहाँ पर वे छोटे से स्कूल वालों ने उनको अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब उस छोटे से स्कूल में पहुँची तो उनके कथानुसार उन्होंने समझा कि मेरे जैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं क्यों अपने को छोटा महसूस करती हूँ और मैं तो इनके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने सन 2010 में एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था जो कि बच्चों में बढ़ रही मोटापे की प्रवृत्ति के ऊपर विश्व का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना है कि जो अभी जनरेशन है अगर वो अपने मोटापे के ऊपर नियंत्रण रखेगी तो इसके बाद की जो आने वाली जनरेशन है वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। बराक के प्रेसिडेंट हो जाने के बावजूद वे कहती हैं कि मेरी हैसियत तो मिशेल की वजह से है। बराक बराबर यही कहते हैं कि मेरी जो कुछ भी पोजीशन है वो मेरी पत्नी मिशेल की वजह से है। दोबारा प्रेसिडेंट बनने पर बराक ओबामा ने कहा कि मिशेल में के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी कि मिशेल मेरा आधार है। मैं हर मिनट मिशेल के ऊपर डिपेंड हूँ। 2014 में मिशेल ने रिच शायर नाम का एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया जिसका काम था युवा अमेरिकियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना। जैसा कि आपको विदित हो कि अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ में लोगों को जल्दी ही नौकरी मिल जाती है, इसलिए वो हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं तो होते हैं और वो भारत जैसे देशों से पढ़े लिखे लोग वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए पहुँचते हैं। उन्होंने इसके अलावा ग्लोबल गर्ल्स अलाय नाम से एक सोशल वर्क भी शुरू किया जिसके द्वारा विश्व में वर्ल्ड में 1500 गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस को मदद की जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को एजुकेशन दी जा सके। 13 जनवरी 2017 को उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट लेडी होते हुए कहा कि आप सबके लिए फर्स्ट लेडी होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ। अमेरिका की फर्स्ट लेडी होते हुए उन्हें अमेरिका को गुड बाय कहते हुए कहा कि मैं यहाँ की यंग जनरेशन को यह बताना चाहती हूँ कि वे अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा लाइन में आप आगे रहिए और अपना मुकाम हासिल कीजिए। वे एक उच्च मुकाम पर एक दिन जरूर पहुँचेंगे। वे समाज के लिए काम करती हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी को समाज के लिए कुछ करने के लिए चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। घबराइए मत, आगे बढ़िए, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो ये थी मिशेल ओबामा के द्वारा रिटन किताब का सारांश बिकमिंग, जिसका नाम है बिकमिंग। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो अब विदा लेते हैं। नमस्कार।